वेलकम बैक माय न्यू व्यूअर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप एक शहर में हैं जहां पर रहने के लिए आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आप शहर के जितने भी लोग हैं ना, वो सभी आपको मारने की कोशिश करेंगे। बस आपको एक दिन किसी भी तरह से गुजारना है, तो वो जितने भी पैसे होंगे वो सारे आपके, वो भी फ्री में। बताइए कि ऐसी शर्त पर आप कितने पैसे मांगना चाहते हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि ऊपर से सभी लोग आपको मारने के लिए आएंगे। चले देखते हैं आज की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को सड़क पर भागते हुए देखते हैं, जहां कई सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं ताकि उसको मारकर वो लोग मिलीनियर बन पाएं। असल में दोस्तों, ये आदमी लॉटरी विनर होता है और लॉस एंजलिस में ऐसा रूल है कि कोई भी आदमी शाम होने से पहले उस लॉटरी जीतने वाले आदमी को मार दे तो वो सारे लॉटरी में जीते हुए पैसे उस आदमी को मिल जाएंगे जो उसको मारेगा। मतलब इसलिए शहर के सारे लोग इसकी जान लेने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। आगे ये सभी लोगों से बचते हुए ये आदमी एक लेडी के घर में पहुंचता है, जहां वो उस लेडी को गन दिखाकर कहता है कि क्या तुम भी मुझे मारना चाहती हो, क्या तुम मुझे जानती हो। जिस पर वो उसे मना करते हुए कहती है, भाई तू है कौन। और ये सुनकर उसकी जान में जान आती है ये कि यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ है। दोस्तों, ये उस लेडी को एक गिलास पानी लाने को कहता है, क्योंकि भागते भागते उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। लेकिन वो लेडी चालाकी से उस आदमी के पास जाकर एक नुकीली चीज से उसके सर पर वार कर देती है। उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसी वक्त हम उस लेडी के हाथ में भी वही लॉटरी कार्ड को देखते हैं। मतलब वो उस आदमी को जान से मार देती है। यानी कि ये औरत उस आदमी को जानती थी, बस सिर्फ एक नाटक कर रही थी दोस्तों, ताकि सही वक्त आने पर वो उसको मारकर मिलीनियर बन पाए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आकर चेक करते हैं कि वो आदमी पूरी तरह मर चुका है या फिर नहीं। एंड उसके बाद वहाँ पर जॉनी ग्रैंड नाम का एक आदमी आता है और उस लेडी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहकर कहता है कि बहुत बढ़िया, आपने लॉटरी ये जीती है और अब आप मिलीनियर बन चुकी हैं, बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ से सीन होता है दोस्तों कट। अगले सीन में हम कैटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बस में ट्रेवल कर रही होती है। कैटी एक एक्टर बनना चाहती है, इसलिए वो एक्टर बनने के लिए लॉस एंजल्स में आई हुई है। अब कैटी बस में एक छोटी बच्ची के साथ मस्ती कर रही होती है, लेकिन उसके साथ बैठी हुई एक बूढ़ी औरत होती है जो एक स्टॉप पर उतर जाती है। वहीं पर कैटी को पता चल जाता है कि वो बूढ़ी औरत उसकी घड़ी चुरा कर ले गई है। दोस्तों, इस पर कैटी को बहुत ही गुस्सा आता है कि साली बुढ़िया होकर भी ये कैसी हरकतें कर रही है। फिर भी वो बस के ड्राइवर से पूछती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है ये, क्योंकि वो देखती है कि चारों तरफ सभी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। अब वो ड्राइवर बताता है कि कल लॉटरी डे है और इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। आगे केटी किराए के घर को ढूंढने के लिए जाती है और शेडी नाम की एक लड़की से मिलती है, जहाँ पर कुछ देर बाद वो दोनों काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। एक्चुअली शेडी का भी सपना होता है एक्टर बनने का, और साथ ही साथ वो उसके घर में रहने का उससे ज्यादा किराया भी नहीं ले रही होती, और इसीलिए केटी शेडी के घर रहने का फैसला करती है। बोलती है कि यहाँ पर बहुत बढ़िया है। अगली सुबह की बात है कि केटी सो रही होती है, लेकिन खिड़की से उसके ऊपर कुछ लिक्विड गिरता है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। एंड वही सेम लिक्विड उसके कपड़ों पर भी गिर जाता है दोस्तों, जिससे उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन ये कलर चेंज करने वाला लिक्विड क्या है दोस्तों? असल में ये कुछ और नहीं, ऊपर रहने वालों की पॉटी है। एंड ये देखकर केटी काफी गुस्सा होती है और वो शेडी को कॉल करती है और बोलती है, ये क्या है? तुम्हारे कमरे के ऊपर सीलिंग में एक टट्टी की लीकेज है, जिससे मेरे सारे कपड़े खराब हो गए हैं। अब बताओ मैं इंटरव्यू में क्या पहन कर जाऊंगी? शेडी कहती है कि अरे तुम मेरे कपड़े पहन कर चली जाओ, बस हाँ सिर्फ तुम्हें उसका किराया देना होगा। देखा दोस्तों, यहाँ पर शेडी पैसा कमाने के लिए कितना बढ़िया दिमाग लगाती है, क्योंकि केटी के पास अब कोई रास्ता है नहीं, उसके कपड़े हो गए सारे खराब, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी शेडी के कपड़े पहनने पड़ते हैं, वो भी किराए पर, जो कि दिखने में काफी अजीब लग रहे हैं, क्योंकि दूसरे के कपड़े पहनोगे तो यार अजीब ही लगता है। और केटी उन्हीं कपड़ों को पहनकर इंटरव्यू में चली जाती है, जहाँ पर और कई सारी लड़कियां बैठी हुई होती हैं। और वहाँ पर केटी से कहा जाता है कि इंटरव्यू के लिए तुम्हें $400 और देने होंगे। पैसों की कमी होने की वजह से केटी थोड़ा सोचती है, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं।
लेकिन वो दोस्तों बाद में वो पैसे निकाल कर दे देती है, क्योंकि थोड़ी बहुत सेविंग उसने करी ही होगी, क्योंकि उसका मेन सपना एक्टर बनने का जो होता है। एंड उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के दौरान केटी अपनी जेब में जैसे ही हाथ डालती है ना, तो उसे लगता है कि उसकी जेब में कुछ रखा हुआ है। एंड उसको निकाल कर देखने पर ये कुछ और नहीं, लॉटरी टिकट होता है, जो कि अनजाने से ये हाथ लगने पर केटी खुद ही लॉटरी में ज्वाइन हो जाती है, क्योंकि वो लॉटरी वाला कार्ड काफी हाईटेक कार्ड होता है और वो उसकी फिंगरप्रिंट से ही उसकी आइडेंटिटी ले लेता है। साथ ही साथ शायद ये लॉटरी शेडी का होगा दोस्तों, क्योंकि उसके कपड़ों में मिला है ना ये। यहाँ पर केटी का ऑडिशन जजेस को पसंद नहीं आता, बेचारी को वो बाहर भेज देते हैं। अब जैसे ही वो बाहर आती है ना, देखती है कि सभी कंटेस्टेंट उसको घूर रहे हैं। एंड ये देखकर उसको बड़ा ही अजीब लगता है कि ये उन्हें हो क्या गया। असल में दोस्तों इस बार की लॉटरी की विनर कोई और नहीं केटी होती है, और इस बार प्राइस भी कुछ छोटा मोटा नहीं, पूरे 3.6 बिलियन डॉलर्स का होता है दोस्तों। तभी वहाँ पर सभी बैठी हुई लड़कियां केटी को मारने लग जाती हैं, क्योंकि उसको प्राइज मनी चाहिए। लेकिन केटी कैसे भी बचते हुए नीचे की तरफ आ जाती है, जहाँ पर और भी कई लोग उस पर हमला कर देते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, क्योंकि इस लॉटरी कार्ड की वजह से सब लोग उसे मार क्यों रहे हैं, ये उसको कुछ पता नहीं चल रहा होता। अब दोस्तों उनसे लड़ते लड़के इसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। जैसे ही और लोग उसको मारने के लिए आते हैं, तभी धमाकेदार एंट्री होती है हमारे हीरो जॉन की दोस्तों, जिनका इस मूवी में नाम नियोल है। केटी को बचाते हुए ये सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारना शुरू हो जाता है, जहाँ वो केटी से कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें बचाने के लिए तुमसे 3.2 बिलियन डॉलर में से बस सिर्फ 10% का कट लूंगा, यानी कि ये मुफ्त में समाज सेवा नहीं है दोस्तों। खैर दोस्तों, नियोन जो कि फाइटिंग में काफी एक्सपर्ट होता है, वो एक के बाद एक सभी को मारकर ढेर कर देता है। जिसके बाद वो केटी को सेफ्टी के साथ कार की तरफ लेकर जाते हुए कहता है कि उनमें से कोई भी तुमको गन से नहीं मार सकता, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है, इसलिए वो बस तुम्हें हथियारों से मार सकते हैं, मतलब गन छोड़कर जो भी हाथ में आए उससे उसका सर फोड़ दो। लेकिन हाँ, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों इतना कहते ही वहाँ पर खड़ा एक बावर्ची केटी पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन नियोल उसे बचाते हुए कार में लेकर जाता है और ये फिर बड़ी ही मुश्किल से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये बात पूरे शहर में पता चल जाती है कि इस बार की विनर केटी है, इसलिए कोई भी कभी भी कहीं से भी उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि सभी को किसी भी हालत में 3.6 बिलियन डॉलर का रिवॉर्ड चाहिए होता है दोस्तों। जिसके बाद नियोल केटी को बताता है कि सूरज ढलने से पहले वो सभी तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, एक बार जैसे ही सूरज ढल जाए तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। केटी उससे कहती है तो ये किस तरह का मर्डर हुआ? तो नियोल उसे बताता है कि देखो, ये यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल है, जो भी तुम्हें मारेगा और उसके पास टिकट है तो समझो पैसा उसका। उसी समय दोस्तों हम देखते हैं सारे बॉयज उनकी कार के पीछे लग जाते हैं, तभी वो पीछे से उनकी कार का कांच भी तोड़ देते हैं। और फिर पता है क्या, एक लेडी बाइक से उनकी कार पर कूद भी जाती है और केटी को मारने पर उतर पड़ती है। पता नहीं उस औरत को लगता है पैसों की सख्त जरूरत सिर्फ उसी को है, लेकिन इस वक्त भी नियोन उसे बचा देता है और उस लेडी को हेलमेट पहनाकर उसको गाड़ी से लात मारकर वहाँ से उड़ा देता है। अब उसने उसे हेलमेट क्यों पहनाया? ताकि वो मरे ना दोस्तों, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि वैसे ये भी रूल है कि आप किसी को मार नहीं सकते, इसलिए वो उस औरत को हेलमेट पहनाकर गाड़ी से उड़ा देता है, क्योंकि ये भी रूल है कि कोई भी हमला करने वाला किसी दूसरे हमला करने वाले को नहीं मार सकता। इस रूल का लॉजिक क्या है? खैर हमें क्या, लेकिन हाँ, ये लॉटरी वाले को जरूर मार सकते हैं। अब केटी जल्दी से कार चला रही होती है, तभी एक बाइकर उनकी कार कांच की बोतल में आग लगाकर फेंक देता है, लेकिन वो कार की डिग्गी को खोलकर बच जाते हैं। अब जैसे ही वो आगे देखते हैं तो उनके सामने एक दीवार होती है, जिस पर नियोल गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर दीवार को तोड़ देता है और आने वाले सभी बाइकर्स उस दीवार से टकराकर दूर गिर जाते हैं। दोस्तों इस टाइम उनकी गाड़ी की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है, जिस पर ये दोनों जल्दी से कार से उतरकर एक गली में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जहां नियोल केटी से बताता है कि वो ड्रोन हवा में उड़ रहा है, वो तुम्हारी लोकेशन है, हर 14 मिनट के बाद सभी लोगों के पास जाती रहेगी। लेकिन केटी उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि नियोल भी उसे मारना चाहता है, इसलिए वो उसके नाक पर पंच मारकर उसकी नाक ही तोड़ देती है। उसी समय वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसको देखकर वो उनके पास जाकर कहती है कि सभी लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, पता नहीं
नहीं क्यों, लेकिन दोस्तों पुलिस भी तो यही करने आई थी। वो केटी पर हमला कर देते हैं, लेकिन न्योल यहाँ पर केटी को उससे बचाते हुए उनसे दोबारा फिर फाइट करने लगता है। अब इसी बीच केटी मौका देकर वहाँ से भाग जाती है। वो एक कपड़े की शॉप में जाकर छुपने का ट्राई करती है। उस शॉप का ओनर काफी अच्छा होता है, लगता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए एंड वो केटी को देखकर उसे मारता नहीं, क्योंकि उसे उन पैसों का लालच नहीं होता। बहुत बढ़िया आदमी है दोस्तों, इसलिए वो उसको अंदर आकर छुप जाने के लिए कहता है। आगे केटी शॉप के अंदर छुपी हुई होती है, तभी उसे शेडी का कॉल आता है दोस्तों, एंड शेडी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे फोटो को लॉटरी कार्ड पे देखा और तुम मुझे बताओ कि तुम हो कहाँ, ताकि मैं वहाँ पर आकर तुम्हें बचा पाऊँ। केटी दोस्तों शेडी को अपना एग्जैक्ट लोकेशन सेंड कर देती है और आगे थोड़ी ही देर में शेडी अपने बीएफ के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन केटी को बचाने नहीं, उसे मारने। असल में ये प्लान था उसका उसके पास पहुँचने का। तभी वो दोनों मिलकर केटी पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं, जहाँ केटी उनको खुद से बचाते हुए उसी शॉप में बंद करते हुए बाहर भाग जाती है। लेकिन दोस्तों असली मुसीबत तो बाहर थी, जहाँ हजारों की संख्या में लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े होते हैं। उसी समय न्योल पुलिस की कार वहाँ पर लेकर आता है और दोनों ही कार में बैठकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी केटी न्योल को एक आदमी के बारे में बताती है जो कि उसकी पहचान का होता है, जिसके बाद ये दोनों उसके पास जाते हैं और उससे मदद मांगने की ट्राई करते हैं, क्योंकि उसके घर में स्पेशल कमरा होता है जो कि पासवर्ड के बिना नहीं खुल सकता और न ही उसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन वो आदमी दोस्तों इनको घर में लाने से मना कर देता है, जिस पर ये दोनों उसको गन दिखाकर कहते हैं कि हमें उस कमरे तक लेकर जाओ ताकि वहाँ पर हम सेफ रहें। आगे दोस्तों उस घर का ओनर इन दोनों को उस स्पेशल कमरे के पास लेकर जाता है और पासवर्ड डालकर उसको ओपन कर देता है। तभी ये दोनों कमरे के अंदर जाते समय उस आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन मार देते हैं ताकि वो दोबारा से कमरा ना खोल पाए। अब ये दोनों अंदर सेफ हैं और डोर वापस लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शहर के सभी लोग पहुंच जाते हैं, जिसमें शेडी और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, एंड ये सभी लोग उन दोनों का कमरे से बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं। जहाँ पर शेडी एक आइडिया लगाती है और वो उस ओनर को जो कि बेहोश पड़ा होता है उसे नीचे स्विमिंग पूल में लाकर फेंक देती है, जिससे होता यह है कि उसको वापस होश आ जाता है। एंड शेडी उससे डोर का पासवर्ड पूछकर डोर खोलने ही वाली होती है कि तभी न्योल एक एजेंसी में कॉल लगाता है, जिस वजह से वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों के फोन एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं और फोन के ब्लास्ट होने से चारों तरफ आग लग जाती है और सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। एंड वहाँ पर मौका पाकर न्योल केटी को वहाँ से लेकर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर लॉटरी प्रोटेक्शन के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग इन दोनों को सेफली लोइस आदमी के पास लेकर जाते हैं। लोइस ही दोस्तों असल में इस कंपनी को चला रहा होता है और यहाँ पर मैं प्रोटेक्शन एजेंसी की बात कर रहा हूँ, लॉटरी वाले कंपनी की प्रोटेक्शन दोस्तों। तभी लोइस केटी को जिंदा देखकर चौंक जाता है कि अच्छा ये अभी तक जिंदा है, और उसे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो, क्योंकि आज तक जिसे भी लॉटरी लगी है वो कुछ ही घंटों में मर जाता है। खैर वो आगे केटी से कहता है कि सुनो, अब हम तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी प्राइस मनी से 30% काटेंगे। यानी कि दोस्तों लगता है आगे से लुइस केटी को बचाएगा। इनकी जख्मों को ठीक करने के लिए अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर इन दोनों का बड़ी अच्छे से इलाज कर रहे होते हैं और वो केटी से कहते हैं कि हम तुम्हें एक टेम्पररी मास्क लगवाएंगे जिससे तुम्हें कोई पहचान ना पाए। वहीं दोस्तों बातों ही बातों में न्योल अपनी कहानी केटी को बताता है कि ये लॉटरी का काम करने से पहले मैं और लोइस एक साथ इस एजेंसी में काम करते थे, जिसमें हमारा काम लोगों को मारना था, जिसके लिए हमें पैसे भी दिए जाते थे। पर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि हम ये सही नहीं कर रहे, कुछ पैसों के लिए लोगों को मारना सही नहीं, इसलिए मैंने इस मिशन को बीच में ही रोक दिया। और तब मुझे पता चला कि उस मिशन में हमारी टीम के कई सारे लोग मारे गए, बस कुछ लोग ही उसमें बच पाए, जिसमें से एक लुइस भी है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में ही मिशन को छोड़ दिया था। इसलिए मैं हमेशा अपने कमाए हुए पैसों में 10% अपने टीममेट की फैमिली वालों को दे देता हूँ। आगे दोस्तों लुइस की एजेंसी की एक वर्कर केटी से कहती है कि इस मशीन में अपना मुंह डालकर अपना चेहरा बदल लीजिए। लेकिन जैसी केटी अपना मुंह उसमें डालती है तो उसके मुंह पर एक बूढ़े आदमी का मास्क लग जाता है और उसको अभी कोई जल्दी पहचान नहीं पाएगा और केटी अब एक बूढ़े आदमी की तरह कपड़ा पहन लेती है। तब वहाँ पर लुइस आकर केटी से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से कोई और शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ की लोकेशन मिल चुकी है और एजेंसी के बाहर हजारों लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इसलिए अब ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। वो लोग केटी को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ दोस्तों बीच रास्ते में ना न्योल केटी से कहता है कि मुझे लग रहा है हम किसी ट्रैप में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये जगह पूरी तरह से सेफ है और फिर ये तुम्हें कहीं और जगह क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं। केटी न्योल से कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे मार देना चाहते हैं। जवाब में न्योल से कहता है
वो तुम्हें शिफ्ट इसीलिए कर रहे हैं, वरना कोई और रीजन मुझे लगता नहीं उसका, क्योंकि अगर वो तुम्हें यहाँ पर मारेंगे तो उससे एजेंसी का नाम खराब हो जाएगा, उसकी एजेंसी बंद हो जाएगी, इसलिए वो तुम्हें यहाँ से शिफ्ट कर रहा है। इसके बाद वो तुम्हें कहीं और ले जाकर कहीं बीच रास्ते में ही अपने आदमियों से मरवा देगा वो, और इससे होगा ये कि प्राइस के सारे पैसे उसे मिल जाएंगे और उसकी एजेंसी का नाम भी खराब नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि दोस्तों लुइस केटी से कार में बैठने के लिए कहता है, फिर केटी उसके मेन पॉइंट पर मार देती है, जिस पर लुइस जमीन पर गिर जाता है। उसी वक्त नियोन मेन डोर ओपन कर देता है, तभी बाहर खड़े सभी लोग एजेंसी में घुस जाते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पर उस मास्क की वजह से कोई भी आदमी केटी को नहीं पहचान पाता। इसी का फायदा उठाते हुए केटी और नियोल वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पर नियोल केटी से कहता है, तुम उस कार से भाग जाओ, मैं लोगों से यहाँ पर निपट लूंगा। केटी भी फिर वैसा ही करती है जैसा नियोल ने उसे कहा था। वो कार लेकर काफी दूर निकल जाती है, पर दोस्तों दूसरी तरफ लुइस के आदमी नियोल को पकड़कर काफी मार रहे होते हैं। इसके बाद लुइस केटी को वीडियो कॉल करके कहता है कि देखो नियोल हमारे कब्जे में है, अगर तुम जल्दी मेरे पास नहीं आई तो बस हम इसे मार देंगे। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लुइस नियोल को एक थिएटर में उसके हाथ बांध कर रखे हुआ होता है, जहाँ पर नियोल से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने बीच में मिशन को छोड़ दिया था। और तब लुइस उसे बताता है कि कैसे उस मिशन ने उसकी जिंदगी बदल दी। असल में मैंने ही अपने टीममेट्स को मारकर वहाँ से मिला हुआ सारा सोना अपने पास रख लिया, और उसकी मदद से मैंने इस प्रोटेक्शन एजेंसी की शुरुआत। देखा दोस्तों कितना हरामी है ये। अब हम केटी को देखते हैं और वो अपनी जान की फिक्र न करते हुए हीरो की तरह नियोन को बचाने के लिए उसी जगह पर जाती है जहाँ पर लुइस ने उसे बुलाया होता है। वो लुइस से कहती है कि लो इस गन से तुम मुझे मार डालो और विनर बन जाओ, यही चाहते हो ना तुम। एंड तभी वो गन देने के लिए उसके पास जाती है और उस गन को ना देकर एक लात मारकर नीचे कुर्सियों पर उसको गिरा देती है। उसी समय शहर के सभी लोगों को उस ड्रोन की मदद से केटी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है, जिसके बाद कुछ ही पल में पूरे शहर के लोग केटी को मारने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जहाँ वो उसे छोड़कर आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि उनके अलावा केटी को कोई और मारे। एक चाह रहा था कि मैं मारूं, दूसरा चाह रहा था मैं मारूं। पैसों का भैया, पैसों का मैटर है, पैसों का। जहाँ मौका देकर केटी नियोल का हाथ खोल देती है और फिर नियोल और लुइस में काफी देर तक लड़ाई होती है। उसी बीच नोएल केटी को वहाँ लटके हुए छोटे से एरोप्लेन पर चढ़ जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब 2 मिनट बाकी थे टाइम ओवर होने में, जिसके बाद केटी को कोई भी नहीं मार सकता था और वो फिर लॉटरी जीत जाएगी और मिलीनियर बिलीनियर बन जाएगी। अब जान बचाते हुए केटी उस छोटे से प्लेन के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो कुछ मिनट तक उस लोगों से बच पाए, लेकिन उसी वक्त कुछ आदमी नियोल के पीछे पड़ जाते हैं। तभी मौका देखकर लुइस केटी को मारने के लिए उस एरोप्लेन के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद केटी और लुइस के बीच में काफी तेजदार लड़ाई होती है। इसी बीच लुइस केटी को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे केटी नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो तब भी एक लोहे का रॉड पकड़ लेती है और हवा में ही लटकी रहती है। बाकी लुइस उसे कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। लेकिन दोस्तों इस फाइट के दौरान केटी ने लुइस की शर्ट में रखे हुए मिनी बम्स का निडल निकाल दिया था, जिससे होता यह है कि अगले पल वो बम वहीं पर फट जाता है और लुइस के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ सुकून मिला होगा। और अगर आपको यहाँ पर केटी की चिंता हो रही है कि वो तो नहीं फटी, नहीं दोस्तों, क्योंकि बम फटने से कुछ सेकंड पहले ही उसने अपना हाथ छोड़ दिया था और अगर वो नीचे गिरती तो उसकी जान चली जाती। लेकिन यहाँ पर नीचे खड़े हुए सभी लोग एक बड़े से कपड़े की मदद से उसको बचा लेते हैं, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया है दोस्तों। और अचानक सभी लोगों के अंदर भलाई आ जाती है और यहाँ पर सभी लोग केटी के लिए क्लैप करते हैं, क्योंकि वो पहली ऐसी बंदी है जो कि जिंदा बच पाई, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन केटी नियोल को जाकर गले लगा लेती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद केटी मर चुकी होती। तभी वहाँ पर जॉनी ग्रैंड उस बड़े से ग्रैंड प्राइज के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो केटी को उसके जीते हुए पैसे देकर उसे अप्रिशिएट करता है। और यहाँ पर पता चलता है कि जॉनी ग्रैंड ये कंपटीशन करवाता रहता है। अब उन पैसों से केटी और नियोल की पूरी लाइफ सेटल हो जाती है, दोनों बहुत ही अमीर हो चुके हैं। और दोस्तों अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।